जैसे कि हमने बात की, प्रिपरेशन ऑफ सोयल इज द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस और द क्रॉप प्रोडक्शन, राइट। तो राइट, तो द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सोयल इज कॉल्ड टिल्टिंग और प्लोइंग, राइट। कि सोयल को पलटना और उसको ढीला करना, लूज करना, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं टिल्टिंग या प्लोइंग। प्लो मींस होता है आपका हल, और प्लोइंग मींस कि हल जोतना, राइट। अब ये प्लोइंग हम कर क्यों रहे हैं? बेनिफिट ऑफ लूजनिंग ऑफ सोयल की ठीक है। तो जैसे कि हमने वहां पे बात की थी, पहला जो है दैट इज द रूट्स टू पेनिट्रेट डीपली इनटू द सोयल। इससे क्या है कि जो रूट्स हैं, जो जड़ें हैं, वो डीपली जो है और ज्यादा गहराई तक डीपली सोयल में जा सकती हैं जब आपकी जो सोयल है वो लूज होगी, राइट। Second is the help in the growth of the earthworms and other farmer-friendly microbes that further lose the soil and add humus to it. इससे क्या होगा कि जब वो आपकी जो एयर, जो आपकी सोयल है, जब आप उसको पलटेंगे, जब वो लूज होगी तो, और वो जब एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आएगी, तो वहाँ पर जो अर्थवॉर्म्स होते हैं या जो आपके अदर फार्मर फ्रेंडली जो माइक्रोब्स हैं, उनको एक फेवरेबल कंडीशंस मिलेंगी वहां पर रहने की। वेंटिलेशन उतना ही अच्छा होगा और माइक्रोब्स जो है वहां पर इतने ही अच्छे से वहां पे पनप सकते हैं। अब आप कहेंगे कि अर्थवॉर्म या अदर जो हम माइक्रोब्स की बात करें उससे क्या फायदा होगा? एक्चुअली अर्थवॉर्म्स या जो अदर माइक्रोब्स हैं वो क्या क्या करते हैं, जब कि सोयल को और ज्यादा जो है लूज करते हैं। मतलब एक तरीके से वो हमारी हेल्प कर रहे हैं, फार्मर्स की हेल्प कर रहे हैं और जो सोयल को लूज करने में, राइट। एंड एड ह्यूमस टू इट। और फिर क्या है कि जब वो वहां, और दूसरी चीज क्या है कि जब वो वहां पर वेस्ट जो है वहां पर प्रोड्यूस करेंगे, तो वो वहां पर एज ए ह्यूमस, एज ए फर्टिलाइजर, एज ए ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर वो वहां पर काम करेगा, राइट। तो इस तरह से they are beneficial to the farmers, right. Third जो point है that is the bring the nutrients rich soil to the top। देखिए कि जो आपकी कुछ डेप्थ तक जो आपकी सोयल है वही आपकी प्लांट्स ग्रोथ को में जो है आपका कंट्रीब्यूशन देती है, ठीक है। तो जब आप उसमें सोयल को पलटते हैं, उसको लूज करते हैं, तो पलटने से क्या है कि जो वो न्यूट्रिएंट्स रिच सोयल है वो आपके ऊपर आती है, ठीक है, जिससे कि जो आपकी क्रॉप का जो प्रोडक्शन होगा वो और ज्यादा अच्छा होगा। न्यूट्रिएंट्स जितने ज्यादा मिलेंगे, सोयल जितनी न्यूट्रिएंट में जितने ज्यादा होंगे सोयल में, क्रॉप का प्रोडक्शन जो है उतना ही अच्छा होगा। तो देखिए इसमें हमारा नेक्स्ट है एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स। एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स क्या है कि जो टूल्स हम यूज कर रहे हैं एग्रीकल्चर में, राइट। तो अभी हमारी बात किसकी चल रही थी, क्या टॉपिक चल रहा है? प्रिपरेशन ऑफ सोयल। और प्रिपरेशन ऑफ सोयल में हम बात कर रहे हैं लूजनिंग ऑफ सोयल की, राइट। और लूजनिंग ऑफ सोयल में हम किन टूल्स की हेल्प से जो सोयल को जो है टर्न एंड लूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे 3 इंस्ट्रूमेंट हैं, दैट इज प्लो, हो एंड कल्टीवेटर। अब वन बाय वन देखिए, यहाँ पे देखिए कुछ चीजें क्या है कि इस तरह की है कि जब आप उसका विजुअल डायग्राम देखेंगे वो चीज आपको तभी अच्छे से समझ में आएगी। विजुअली उसको अगर आप देख लेते हैं तो उससे आपको क्लियरिटी ज्यादा आएगी कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, किस टूल की बात कर रहा हूँ। वन बाय वन देखते हैं कि वो कैसे वर्क करते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो आपको यहाँ पर स्क्रीन पे जो आपको इमेज यहाँ पे शो हो रही है, दैट इज ऑफ प्लो। ये इसको बोलते हैं हल। ये पहले टाइम में हम यूज करते थे। इसमें एक ये देखिए, ये जो इसमें लकड़ी का जो एक वुडन लॉग है, ठीक है, काफी लंबा सा जो वुडन लॉग है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं शाफ्ट, ठीक है। और देखिए इसका जो एक साइड है वो बैल के कंधों पे रखी होती थी,
ठीक है, और दूसरी साइड में इसमें हैंडल होता था। और ये देखिए जो जमीन में जो जिससे कि आपकी जो सोयल है वो लूज होगी, उसको हम बोलते हैं प्लोशेयर। किनारे पे क्या है, आयरन की काफी शार्प एज है, जब आप उसको फील्ड में लेके जाए, घुमाएं उसको, वैसे वैसे सोयल जो है वो आपकी खुदती रहे। ठीक है, नेक्स्ट इज योर हो। अब देखिए ये जो मोस्टली जो प्लो हम बात कर रहे थे, ये मोस्टली आपका लकड़ी का होता था। हो क्या है, एक उसका ही एक मॉडिफिकेशन है। देखिए इसकी शेप देखिए, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसकी शेप है वो जो है समहाउ जो है आपकी जैसे आपका प्लो हल है उसी से मिल रही है। ठीक है, बस इट्स द मॉडिफिकेशन ऑफ योर प्लो, हल का एक मॉडिफिकेशन फॉर्म हो गया। ये आपका आयरन की होती है। ठीक है, इसमें भी वन साइड में आपका ये शार्प एज है। इसको भी हम जो है जो एनिमल्स हैं जैसे कि आपका बैल हो गए, ठीक है, उनके थ्रू ही इसको जो है हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपका कल्टीवेटर। कल्टीवेटर देखिए नाउ डेज, देखिए आपने ये देखा भी होगा, ट्रैक्टर के पीछे जो है इस तरह का जो ये स्क्रीन पे आपको शो हो रहा है, इस तरह के जो है आपको आपने टूल्स आपने इक्विपमेंट देखे होंगे इससे। ठीक है, तो ये आप ट्रैक्टर के पीछे ये कल्टीवेटर आप लगा देते हैं। ठीक है, जिससे कि अब इससे क्या है कि देखिए जो हम पहले हो या जो आप प्लो यूज करते थे उसमें आपका टाइम भी ज्यादा लगता था, मेहनत भी ज्यादा लगती थी। ठीक है, तो कल्टीवेटर्स में क्या है कि आपका टाइम और लेबर दोनों की सेविंग हो रही है, राइट। तो दैट इज योर कल्टीवेटर। तो ये हम बात कर रहे थे इंस्ट्रूमेंट दैट आर यूज्ड फॉर लूजनिंग ऑफ द सॉइल। नाउ नेक्स्ट इज द सोइंग ऑफ सीड्स। सोइंग ऑफ सीड्स क्या है कि बीज जो है, बीज सीड्स को बोना या सोइल में जो है ये बीज लगाना। ठीक है, तो दैट इज योर सोइंग। सोइंग इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। लेकिन बिफोर सोइंग, हम जब सोइंग जो बीज जो है वो खेत में डाल रहे हैं, ठीक है, उससे पहले जरूरी है सिलेक्शन ऑफ सीड, कि हमें जो है एक अच्छी क्वालिटी के एक हेल्थी सीड्स जो कि एक हाई यील्ड प्रोडक्शन दें, इस तरह के सीड्स जो है हमें सिलेक्ट करने हैं, राइट। तो before sowing we have to do the selection of seeds, right? तो and selection of what? Selection of healthy and good seeds। ठीक है, तो अब आप कहेंगे कि भाई जो सीड्स है वो बीज वो आते कहां से हैं, राइट। तो एक तो ये है कि भाई कि लास्ट ईयर एक ये है कि फार्मर्स जो है किसी ऑथोराइज्ड डीलर से या गवर्नमेंट से वहां से सीड्स जो है बीज वहां से ले सकते हैं। सेकंड थिंग इज दैट कि जो लास्ट ईयर उन्होंने जो क्रॉप जो फसल लगाई थी, ठीक है, वही जो उस फसल के बीज वो सेव करके रखते हैं और उन्हीं बीज को वो जो है फर्दर जो है नेक्स्ट ईयर जो है यूज कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप जैसे फॉर एग्जाम्पल मोस्टली सबके घरों में तुलसी होती है ना, तो तुलसी में क्या है कि तुलसी के बीज जो होते हैं, है ना, बीज आपने देखे होंगे, तो वो बीज अगर आपके उसी गमले में उसी पॉट में अगर गिर जाए तो उसमें कई सारे प्लांट्स आपके उग जाते हैं। या आप अगर दूसरी जगह पे उगाना चाहें वो बीज आप दूसरे गमले में पॉट में डाल देते हैं और इस तरीके से आप एक और प्लांट वहां पर, एक प्लांट से दूसरा प्लांट आप वहां पे जनरेट कर लेते हैं, राइट। तो इसी तरह से फार्मर्स जो हैं अपने जो पहली जो उनकी क्रॉप है उस क्रॉप के बीज जो है, राइट, वो यूज कर लेते हैं फॉर क्रॉप प्रोडक्शन। नेक्स्ट जो है दैट इज कि अब हमने सीड्स जो है, अब जो सीड्स हमारे पास है उसमें जरूरी है कि सब जो है अच्छी क्वालिटी के होंगे, ठीक है, सब बीज उसमें अच्छे ही होंगे। हो सकता है कि कुछ जो उसमें बीज वो खराब हो गए हो, ठीक है, जिसको हम बोले बीज है वो आपका बीज रहा है अंदर से खोखला है, ठीक है ना, तो उनको जो डैमेज सीड्स हैं उनको अलग करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे कि एक जनरल एक्टिविटी आपकी घरों में भी होती है कि जब आपने जो है चने या छोले जो बनते हैं या कोई दाल जो जब वो घरों में बना रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं कि उनको पानी में भिगो देते हैं, राइट। और कुछ टाइम बाद क्या है कि जो आपके होलो जो डैमेज जो बेकार
जो आपकी दाल के दाने होते हैं या जो चने होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं, राइट। तो राइट, बिकॉज वो क्या है कि अंदर से खोखले होते हैं और डेट्स वाई, बिकॉज वो वेट में लाइटर होते हैं, हल्के होते हैं, तो वो ऊपर पानी में ऊपर आ जाते हैं, जिसको हम निकाल देते हैं और जो आपके अच्छे और जो हेल्थी सीड्स होते हैं उनको हम यूज कर लेते हैं। तो सेम आपका यहाँ पर भी यही है कि वो बीज जो आप यूज करने वाले हैं फॉर एग्रीकल्चर, ठीक है, फॉर क्रॉप, उनको क्या है कि आप एक कंटेनर, कोई भी बिग कंटेनर अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, उसमें आप पानी भर के उन बीज, जो आपके सीड्स हैं, बीज हैं, उनको आप उसमें कुछ टाइम के लिए जो है रख देते हैं, ठीक है। और कुछ टाइम बाद क्या है कि देते कि जैसे कि इसमें दिखाया गया है कि कुछ टाइम बाद क्या है कि जो आपके बेकार, जो आपके होलो सीड्स हैं, डैमेज्ड हो गए, खराब हैं, वो आपके जो बीज हैं वो ऊपर आ जाएंगे, पानी में तैरने लगेंगे, ठीक है, जिनको कि आप यहाँ से निकाल देंगे और जो आपके अच्छे हेल्थी जो आपके सीड्स हैं उनको आप यूज कर लेंगे, यूटिलाइज कर लेंगे, राइट। तो दैट इज योर सिलेक्शन ऑफ सीड्स। अब देखिए नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं, नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं टूल्स यूज्ड फॉर सोइंग, ठीक है। अब जो आप बीज जो आपने लगाने हैं, बोने हैं खेत में, फील्ड्स में, उसके लिए देखिए कि दो टूल्स हैं, एक ट्रेडिशनल टूल्स जो पहले यूज होते थे, ठीक है, एंड सेकंड इज योर सीड ड्रिल, ठीक है। तो सबसे पहले बात करें ट्रेडिशनल टूल्स, इसमें क्या है कि जैसे आपका जो हल जिसकी हमने बात की है ना, उसी हल में क्या है, फ्यूनल टाइप का, फ्यूनल आपका पता होगा, फ्यूनल जैसे कि आपका कीप होती है ना, घरों में भी देखा होगा, कुछ तेल वगैरह किसी उसमें कंटेनर में डालने के लिए या कुछ करने के लिए हम जो है फ्यूनल का यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि देखिए, ये आपको यहाँ पे अभी शो होगा कि देखिए यहाँ पे क्या है कि जो आपका हल में ही हम इस तरह से एडजस्टमेंट करते थे कि वहां पे एक फ्यूनल आप लगा देते थे, जिससे 2-3 पाइप आपके अटैच्ड होते थे, और वो जो पाइप्स हैं वो आपके जो है जो एंड पॉइंट जो होता था वो काफी शार्प होता था उनका, और वो आपका सोइल में होता था, सोइल के अंदर जो है धसा हुआ होता था, ठीक है। तो जैसे आप ऊपर से जो है जैसे बीज उसमें डालते थे, वो जो है उन पाइप्स के थ्रू जो है सोइल में जो है बीज जो है डालते रहते थे। जैसे आपका हल चलता रहता था, ऊपर से आप जो है इस फ्यूनल से जो है सीड्स डालते रहते थे, और पूरे फील्ड में इसी तरह से आप जो है सीड्स को बिखेरते थे या सीड्स को बोते थे, ठीक है, राइट। बट क्या है कि यहाँ पर आपको वो रेगुलरली वो आपने उसके साथ साथ चलना होता था, बार बार उसमें फ्यूनल में डालना होता था, तो ये टाइम कंज्यूमिंग भी था और उसमें आपका लेबर भी लगती थी। लेकिन नाउअडेज हम जो यूज करते हैं दैट इज योर सैंड ड्रिल। अब देखिए सैंड ड्रिल में क्या है कि जैसे आपका कल्टीवेटर था, कल्टीवेटर में ही इस तरह का एडजस्टमेंट आप करते हैं, जैसे से आपका जो है सैंड ड्रिल आपकी ट्रैक्टर आपका आगे की तरफ मूव करता रहता है। सैंड ड्रिल के थ्रू क्या है, देखिए इसमें जो है हर एक जो एरोज जो ये आपके टूल्स हैं, जो ये एजेस देखिए जो बनी हुई है, इन एजेस के बीच में एक प्रॉपर एक यूनिफॉर्म डिस्टेंस है, ठीक है ना। तो क्या है कि इनके थ्रू जैसे आपका मूव करता रहता है, जैसे जैसे ट्रैक्टर आगे मूव करता रहता है, जो आपके सीड्स हैं वो इनके थ्रू जो है सोइल में जो है आपके सोइल में जो है धंसते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या है कि देखिए यहाँ पर देखिए क्या है कि जो ये इसकी जो ब्लेड्स हैं, जो एजेस हैं, ये एक यूनिफॉर्म डिस्टेंस पे है ना। तो यूनिफॉर्म डिस्टेंस पे होने की वजह से कि जो एक प्रॉपर डिस्टेंस, एक यूनिफॉर्म डिस्टेंस बनी रहती है आपकी सीड्स के बीच में, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, और ये जो है एक प्रॉपर डेप्थ पे भी होते हैं, ये अंदर सोइल के अंदर धंसे हुए होते हैं, तो ये राइट, तो जिससे कि जो आपका सीड है वो सोइल के ऊपर ना रह के अंदर तक जाता है, ठीक है। तो उससे फायदा क्या है कि उससे क्या है कि वो आपका सीड्स का जो वेस्टेज कम होगी, जो आपके जैसे बर्ड्स होगी, बर्ड्स क्या करती है, अगर आपका बीज जो है आपका, अगर जो सीड जो आप उसमें फील्ड में डाल रहे हैं, अगर वो आपके ऊपर ही रहेंगे तो क्या होगा कि जो चिड़िया है वो उन दानों को चुग सकती है, ठीक है, और जिससे क्या है कि आपका जो फार्मर है उनका नुकसान होता है।
ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जब आप एक प्रॉपर डेप्थ पे डाल रहे हैं तो क्या है कि वो जो वेस्टेज हो रही है सीड्स की जो, ठीक है, वो आपकी नहीं होगी, और एक यूनिफॉर्म डिस्टेंस पे जो है आपके सीड्स जो है वो आपके वहां पर जो है प्लेस्ड होते रहेंगे, डलते रहेंगे, ठीक है। तो सेंट्रल के थ्रू क्या है, इक्वल डिस्टेंस, यूनिफॉर्मली आप सीड्स डाल रहे हैं इक्वल डिस्टेंस पे और एक यूनिफॉर्म डेप्थ पे, राइट। तो यहाँ पर आपका लेबर सेव और टाइम सेव हो रहा है, लेबर जो है वो आपकी कम लग रही है, ठीक है। और देखिए ये प्रॉपर डिस्टेंस या इक्वल डिस्टेंस का क्या मतलब है, एक्चुअली में क्या है कि देखिए कि फसलों के बीच में जो क्रॉप प्लांट्स हैं उनके बीच में प्रॉपर डिस्टेंस होनी चाहिए, जस्ट बिकॉज जिससे कि हर एक जितने भी प्लांट्स हैं सबको प्रॉपर जो है सनलाइट, प्रॉपर वाटर, हर एक और प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स जो है वो उनको मिल सके। तो इसके लिए जरूरी होता है कि उनके बीच में प्रॉपर डिस्टेंसिंग हो, प्रॉपर डिस्टेंस हो, राइट। तो आपका जो सीड ड्रिल जो आपका टूल है, जो सीड ड्रिल आपकी टेक्निक है, इट इज मोर यूजफुल। तो ये था आपका टूल्स यूज्ड फॉर सोइंग। नाउ नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है इसमें, दैट इज द एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। अब क्या है कि जब हमने वहां पे सॉइल ऑफ सीड्स किया, जब हमने जो है अब क्या है कि जब हमने बीज जो बीज है वो फील्ड में हमने लगा दिए, जो बीज बो दिए हमने, राइट। देन आफ्टर क्या है कि अब क्या है कि जो हमारी सॉइल है उसको न्यूट्रिएंट्स की जो जरूरत होती है। वैसे तो क्या है कि सॉइल में इतने न्यूट्रिएंट्स होते हैं कि जो आपके जो जितने की आपकी क्रॉप की प्रॉपर एक अच्छी प्रॉपर ग्रोथ के लिए जरूरी होती है उतने न्यूट्रिएंट्स सॉइल में होते हैं। लेकिन क्या है कि जब आप एक ही फील्ड पे सेम फील्ड में जो है कंटिन्यूअसली कल्टीवेशन कर रहे हैं कि आप एक के बाद एक जो है वहां पे फसल क्रॉप आप वहां पे लगाते जा रहे हैं, तो क्या है कि अब देखिए एक लिमिट है ना, सॉइल की भी एक लिमिट है कि एक लिमिटेड अमाउंट में ही जो न्यूट्रिएंट्स है वो डिलीवर कर सकती है। अब जब वन बाय वन जब आप वहां पे क्रॉप लगा रहे हैं तो क्या है कि धीरे धीरे जो सॉइल है, सॉइल के जो न्यूट्रिएंट्स है, जो न्यूट्रिएंट्स लेवल है वो धीरे धीरे कम होता रहता है, ठीक है। और इससे क्या है कि अब जब सॉइल में ही उतने न्यूट्रिएंट्स नहीं होंगे तो आपकी जो क्रॉप है, जो प्लांट्स है वो उनको भी उतने न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएंगे। तो तब हमारा जरूरी हो जाता है कि उसमें हम एडिशनली जो है न्यूट्रिएंट्स उसमें ऐड करें, ठीक है। और जो हम ये न्यूट्रिएंट्स ऐड करते हैं, राइट, ये हम करते हैं इन द फॉर्म ऑफ मैन्योर या फर्टिलाइजर्स। मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स में राइट, मैन्योर या फिर फर्टिलाइजर, the substances which are added to the soil in the form of nutrients for healthy growth of plants are called manure or the fertilizers, right. Next is the need of manure and the fertilizers. ये अभी जस्ट मैंने आपको बताया because the continuous cultivation से क्या है, soil के nutrients कम होते रहते हैं, ठीक है, ठीक है। तो वहां पे हमें जरूरत होती है कि हम उसमें जो है खाद, मैन्योर मींस की खाद आप उसमें प्लांट्स में या क्रॉप में डालें, ठीक है। और जो ये प्रोसेस है, therefore manures or the fertilizers have to add to replenish या रिचार्ज, मतलब कि उसको दोबारा से न्यूट्रिएंट से रिफिल करना, रिचार्ज करना, ठीक है, या रिप्लेनिश करना। देखिए रिचार्ज आपको समझ में आता है, जैसे कि आपका फोन में करते हैं, आपका जो है बैलेंस खत्म हो गया, आपकी जो बैटरी है आपकी डिस्चार्ज हो गई है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, दोबारा से उसको रिचार्ज करते हैं। इट मींस कि हम उसमें जो है कुछ दोबारा से उसकी बैटरी को फिल अप कर रहे हैं, है ना, एनर्जी देके। वैसे यहाँ पर हम क्या है कि जो सोयल जिसमें न्यूट्रिएंट लेवल कम हो गया है उस न्यूट्रिएंट को हम इंक्रीज कर रहे हैं, उसका दोबारा से रिचार्ज कर रहे हैं सोयल को, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मैन्योरिंग, ठीक है। एडिंग ऑफ मैन्योर और द फर्टिलाइजर इज कॉल्ड मैन्योरिंग। अब यहाँ पे दो टर्म्स आई हैं, वन इज अ मैन्योर एंड सेकंड इज अ फर्टिलाइजर। अब दोनों में एक डिफरेंस क्या है, देखिए अब दोनों में डिफरेंस क्या है। देखिए मैन्योर एक आपका ऑर्गेनिक आपका फर्टिलाइजर, हम एक इसको बोल सकते मैन्योर को हम बोल सकते हैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, जो उसमें क्या है ये आपका बनता है जो आपके डेड प्लांट्स हैं, मतलब जो बिल्कुल सड़ गए हैं, जो प्लांट्स आपके डेड हो चुके हैं, और जो आपके एनिमल वेस्ट है,
लाइक डंक हो गया यानी कि गोबर, और जो यूरिन है ना, उनसे जो है हम मैन्योर प्रोड्यूस करते हैं। उससे जो है हम एक ऑर्गेनिक मैन्योर, एक ऑर्गेनिक खाद जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। उसमें क्या करते हैं हम, जो प्लांट्स हैं या जो आपका एनिमल वेस्ट है उसको हम कुछ टाइम के लिए एक गड्ढा खोद के उसमें हम दबा देते हैं, ठीक है। और धीरे धीरे क्या होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं, बैक्टीरियाज वगैरह क्या करते हैं, उसको धीरे धीरे डीकम्पोज करते हैं, राइट। डीकम्पोजिशन होने से वो धीरे धीरे किस फॉर्म में बदल जाता है, वो आपकी खाद की फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। जैसे कि हमने ये अपने एडवर्टाइजमेंट में भी देखा होगा, अमिताभ बच्चन एडवर्टाइजमेंट देते हैं कि घर में ही आप कंपोस्ट तैयार करें, जिसको आप फर्दर जो आपने घरों में जो आपने गार्डनिंग की हुई है, जो प्लांट लगाए उसमें आप उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो वहां पे लेकिन हम वो किससे बना रहे हैं, जो आपके वेजिटेबल के जो छिलके बचे का, मतलब कि वेजिटेबल का जो वेस्ट है या फ्रूट्स का है ना, तो उन सबको आप एक जो है सोयल में या उसमें डंप कर देते हैं और धीरे धीरे वो एक आपका कंपोस्ट बन जाता है। सेम यहाँ पर आप मैन्योर, ऐसे ही जो फार्मर्स हैं वो इसी तरह से मैन्योर तैयार करते हैं, ठीक है। तो जब वो आपका जो है राइट डिकम्पोज हो जाता है, देन हम उसको जो है यूज कर लेते हैं। अब बात करते हैं फर्टिलाइजर्स की। फर्टिलाइजर्स क्या है, ये हमारे जो है जनरली हम ये फर्टिलाइजर्स जो है ये आपके बनते हैं फैक्ट्रीज में, ठीक है। ये एक तरीके के आपके केमिकल्स होते हैं जो विच आर रिच इन सम पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स। किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट, इनमें कोई एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट हो, काफी ज्यादा अमाउंट में होता है, ठीक है। इनको भी हम जो है एज ए न्यूट्रिएंट्स जो है फीड्स में यूज करते हैं, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स है जैसे कि आपका यूरिया, अमोनिया, यूरिया हो गया, अमोनियम सल्फेट, पोटाश, एनपीके। एनपीके जो आपका फर्टिलाइजर है, इसमें आपका एनपीके, एन फॉर नाइट्रोजन, P फॉर योर फॉस्फोरस एंड K फॉर योर पोटेशियम। तो इसमें आपके तीन जो है इसमें आपके सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, तीन आपके न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है। तो हर एक जो आपका यहाँ पे जो आपके फर्टिलाइजर्स दिए हुए सब में एक जो है एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स है। नेक्स्ट इसमें अब हम बात करेंगे द डिफरेंस बिटवीन द मैन्योर एंड द फर्टिलाइजर, कि मैन्योर और फर्टिलाइजर में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इसमें द डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड द फर्टिलाइजर्स। दोनों में डिफरेंस क्या है। देखिए फर्टिलाइजर्स क्या है, राइट। फर्टिलाइजर्स क्या है, दे आर द इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, है ना, प्रिपेयर्ड इन द फैक्ट्री में बनाए जाते हैं, केमिकल्स हैं, दे आर नॉट ऑर्गेनिक, है ना। On the other hand जो आपके मैन्योर्स हैं, they are naturally prepared organic substances। Second difference क्या है, it does not fertilizers does not provide any humus to the soil। ये कोई भी humus जो है soil को provide नहीं करते। On the other hand the manure provide a lot of humus to the soil। अब ये humus क्या है, ह्यूमस क्या है कि जब आपके ये आपका एक सब्सटेंस है जो कि आपके प्लांट्स हैं या जो आपके एनिमल वेस्ट है उससे आपका बनता है। एक डार्क कलर का एक सब्सटेंस होता है। देखिए आपने खाद देखा होगा, जो आपका ये जो ऑर्गेनिक खाद है ये थोड़ा सा ब्लैक कलर में होता है, थोड़ा सा डार्क होता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट इज दैट फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। जो आपके फर्टिलाइजर्स हैं वो देखिए आप फैक्ट्री में जब उनको प्रिपेयर कर रहे हैं तो जिस पर्पस के लिए कर रहे हैं कि भाई आपको न्यूट्रिएंट्स ऐड करने हैं, तो वो जो आपके फर्टिलाइजर्स क्या है वो बिकॉज वहां पे वो हमारे कंट्रोल में कि हमें कितना उसमें न्यूट्रिएंट्स को ऐड करना है, कितना कम करना है, कितना ज्यादा करना है। फैक्ट्री में आप तो आपको पूरा कंट्रोल वे में हो रहा है, तो वहां उसमें क्या है कि जो आपके न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स, वो काफी हाई अमाउंट में होते हैं, ठीक है, राइट। ऑन द अदर हैंड मैन्योर जो है एक पूरा नेचुरल प्रोसेस है, वहां पे आपके कंट्रोल में नहीं है कि आपको कौन सा न्यूट्रिएंट्स में ऐड करना है या कौन सा नहीं करना है, राइट। तो वहां पर क्या है कि वो पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट में जो है जितने आपको फर्टिलाइजर्स होते हैं उतने नहीं होते, ठीक है। तो दैट्स व्हाई दे आर नीडेड इन द लार्ज क्वांटिटी। तो ये आपको ज्यादा क्वांटिटी मैन्योर जो है, मैन्योर जो ऑर्गेनिक खाद आप यूज कर रहे हैं वो आपको हाई अमाउंट में यूज करना होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है हम इसमें बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर। जो आपका मैन्योर जो ऑर्गेनिक आप खाद जो यूज कर रहे हो क्या क्या एडवांटेजेस है। तो
तो पहला जो इसका एडवांटेज है दैट इज इट इंप्रूव द टेक्सचर ऑफ द सोइल। सोइल में क्या है, सोइल में क्या है, देयर इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ जो सोइल है इट कंटेन्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ सोइल्स और द पार्टिकल साइजेस, और राइट जैसे कि उसमें सैंड होगा, सैंड के जो पार्टिकल्स वो थोड़े बड़े होंगे, ऐसे ही उसमें आपके क्ले के पार्टिकल्स, क्ले यानी कि चीकनी मिट्टी, उसके पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, राइट बहुत फाइन होते हैं। उसी तरह से एक सिल्ट और सैंड के बीच में जो आपके पार्टिकल साइज आता है उसको हम सिल्ट बोलते हैं, राइट। तो इनका हाँ, तो इनका जो है एक प्रॉपर रेशियो में, एक प्रॉपर अमाउंट, एक प्रॉपर रेशियो में जो है आपका सॉइल में जो है आपका होता है, ठीक है। तो ये जो आपका जो मैन्योर है ये उसके टेक्सचर को, ठीक है, जो उसमें जो रेशियो है उसको इम्प्रूव करते हैं। सेकंड, इट इम्प्रूव द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। वाटर को होल्ड करने की जो कैपेसिटी है कि पानी को कितनी देर तक वो होल्ड करके रोक के रख सकते हैं, सोयल कितनी देर तक सोयल जो है पानी को रोक के रख सकती है, उसको इंक्रीज कर सकते हैं। उससे क्या बेनिफिट होगा, देखिए जितनी देर तक पानी जो है आपका सोयल में रहेगा उतनी ही देर तक वो अवेलेबल रहेगा प्लांट्स के लिए, प्लांट उनको यूज कर सकें, ठीक है। तो राइट, बिकॉज क्या होगा कि अगर उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जितनी कम होगी, जो आपका पानी है वो उतना ही जल्दी जो है फिल्टर होकर नीचे ग्राउंड वाटर में चला जाएगा। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इंक्रीज होती है जब हम मैन्योर का यूज करते हैं। मेक द सॉइल मोर पोरस ड्यू टू व्हिच एक्सचेंज ऑफ द गैसेस बिकम इजी। अब देखिए पोरस क्या है, पोरस इट मींस पोर्स, इट्स रिलेटेड टू पोर्स एंड पोर्स इज लाइक योर होल्स या गैप्स। पार्टिकल, जो सोइल के पार्टिकल्स हैं, कण हैं, उनके बीच में जो आपका गैप होगा, ठीक है, उसको हम बोलते हैं पोर्स, राइट। और तो जिस सोइल राइट, तो जितने ज्यादा पोर्स होंगे वो सोइल उतनी पोरस होगी, ठीक है। तो राइट, और जितना ज्यादा पोरस होगी सोइल, जहां पे जितना ज्यादा स्पेस होगा, कोई भी कुछ भी आप ले लीजिए, चाहे वो गैस हो या कुछ भी हो, वो उतना इजीली वहां से जो है आ सकती है और जा सकती है, एक्सचेंज हो सकती है, ठीक है। तो सेम यहाँ पर भी पार्टिकल्स के बीच में गैप्स जितना ज्यादा होगा, पोर्स जितने ज्यादा होंगे, गैसेस का एक्सचेंज भी उतना ही ज्यादा होगा। गैसेस लाइक अवर ऑक्सीजन या कोई दूसरी नाइट्रोजन, ठीक है, कोई भी गैस हो सकती है, तो उनका जो एक्सचेंज है वो उतना ही इजी होगा, राइट। थर्ड पॉइंट इज दैट इट इंक्रीज द नंबर ऑफ फार्मर फ्रेंडली माइक्रोब्स। फार्मर फ्रेंडली माइक्रोब्स जैसे कि आपका अर्थवॉर्म हो गए या और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, जो कि आपकी क्रॉप के लिए, क्रॉप की हेल्थ के लिए अच्छे रह रहते हैं, उनको जो है ये इंक्रीज करता है। अब बात करते हैं डिसएडवांटेज ऑफ एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स। अब बात करते हैं फर्टिलाइजर जो हम यूज कर रहे हैं उनका अगर हम बहुत ज्यादा अमाउंट में यूज कर रहे हैं तो उसके क्या डिसएडवांटेजेस हैं। तो कॉज इनफर्टिलिटी टू द सॉइल। इनफर्टिलिटी से मतलब समझते हैं, इनफर्टिलिटी क्या है कि उसकी जो कैपेसिटी है क्रॉप को प्रोड्यूस करने की वो कम हो जाएगी। उसका जो प्रोडक्शन है क्रॉप को प्रोड्यूस करने का, जो उसकी जो कैपेबिलिटी है वो कम हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। तो पहली चीज तो ये है। सेकंड, इट कॉजेज ग्राउंड वाटर पोल्यूशन। इससे क्या होता है, देखिए कि जब आप उसमें केमिकल्स ऐड कर रहे हैं, ठीक है, जब आप उसमें फर्टिलाइजर्स जो कि केमिकल्स हैं जब आप उनको ऐड कर रहे हैं, तो क्या है कि जब आप जो आपकी क्रॉप है उनको पानी देते हैं, है ना, तो पानी में ये जो फर्टिलाइजर जो आपने ऐड किए हैं, जो केमिकल्स ऐड किए हैं, वो पानी में घुल जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, और फिर जो है पानी जैसे, बिकॉज पानी क्या है, जितना सोइल को जितना पानी एब्जॉर्ब कर सकती है कर लेती है, जितना प्लांट्स को चाहिए प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं, बाकी जो वाटर है वो क्या होता है कि आपका फिल्टर्ड होके नीचे जो है आपका ग्राउंड वाटर मिक्स हो जाता है। जब आप फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं तो उस पानी में जो है, उस वाटर में आपके जो केमिकल्स हैं वो भी उसमें जो है मिक्स हो जाते हैं, और जब वो इनफिल्टर होकर ग्राउंड वाटर में जाता है तो वो केमिकल्स भी उसके थ्रू जो है ग्राउंड वाटर तक पहुंच जाते हैं और उसको पॉल्यूट करते हैं। तो अब हम इस चीज को कैसे कम कर सकते हैं, तो अब इसके जो हार्मफुल इफेक्ट है उसको हम कम कैसे कर सकते हैं। तो इसमें एक हम कर सकते हैं कि जो आप यहाँ पर
तो कि हम जो ऑर्गेनिक खाद है उसका ज्यादा से ज्यादा यूज करके। सेकेंड थिंग इज दैट कि जब आप दो क्रॉप जब आप लगा रहे हो, दो फसलों के बीच में कुछ टाइम के लिए जो आपके खेत हैं उनको ऐसे ही आप छोड़ दें, जिससे कि सोइल को थोड़ा रिलैक्सेशन मिल जाए। देखिए आप क्या है कि आप कंटिन्यूअसली जो है उसमें फसल उगाते जा रहे हैं, तो क्या है कि वहां पर भी क्या है कि अब वो वहां पर भी क्या है कि इतने न्यूट्रिएंट्स कहाँ से आएंगे, राइट। तो क्या है कि धीरे धीरे उसकी जो न्यूट्रिएंट्स हैं, ये जो उसकी फर्टिलिटी है वो भी धीरे धीरे कम होने लगती है। तो अगर आप उसको कुछ टाइम के लिए छोड़ देते हैं ऐसे ही, तो क्या है कि वो बिकॉज नेचर का एक अपना एक रूल है कि वो धीरे धीरे जो है अपने आप को जो है इम्प्रूव कर लेती है, ठीक है। तो अगर आप कुछ टाइम के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, अगर आप फील्ड को, सॉइल को ऐसे ही कुछ टाइम के लिए ऐसे ही छोड़ दें, है ना, दो क्रॉप के बीच में कुछ टाइम पीरियड के लिए, तो उससे भी क्या है कि थोड़ा सा जो है आपकी सॉइल को थोड़ा रिलैक्सेशन मिल जाता है, ठीक है, जो कि आपकी सॉइल की हेल्थ के लिए अच्छा है। नेक्स्ट इज अदर मेथड ऑफ रिप्लेनिशिंग द सॉइल, मतलब कि और कौन कौन से और किस मेथड और किसके थ्रू जो है हम उसमें जो सॉइल है उसको रिचार्ज कर सकते हैं, रिफिल कर सकते हैं विद द न्यूट्रिएंट्स। तो इसमें एक जो मेथड है दैट इज द क्रॉप रोटेशन। एक मेथड ये कि आप उसमें फर्टिलाइजर्स ऐड कर दें, मैन्योर्स ऐड कर दें, है ना। एक मेथड है इसमें क्रॉप रोटेशन का, मतलब कि इसमें अल्टरनेटिवली जो है क्रॉप का डिफरेंट क्रॉप को कल्टीवेट करना, मतलब कि एक सीजन में अगर आपने गेहूं लगाए हैं तो दूसरे सीजन में आपने कुछ और लगा लिया, ठीक। फॉर एग्जांपल नॉर्थन इंडिया में क्या है कि फार्मर्स क्या है जो है एक सीजन में लेग्यूमस की फसल लगाते हैं, दूसरे सीजन में गेहूं की फसल लगाते हैं। तो ये लेग्यूमस जो है, लेग्यूमस का मतलब क्या है, लेग्यूमस आपके इस तरह के प्लांट जैसे कि आपका जैसे कि आपकी पीज होगी, मटर हो गई, सोयाबीन हो गया, ठीक है, जो कि आपके पोर्स में आती हैं, ठीक है। जैसे कि आपका मटर का दाना होता है ना, आप उसको छील के जो है छील के तब उसमें से निकालते हैं। ऐसे ही आपके ग्राउंड नट्स हो गए, है ना। तो ये जो आपकी सोयाबीन्स हो गई, पीज हो गए, ग्राउंड नट्स हो गए, ये आपके आते हैं लेग्यूमस में, राइट। तो लेग्यूमस को एक सीजन में लगाने से क्या होता है कि लेग्यूमस के जो प्लांट्स होते हैं उनमें एक बैक्टीरिया होता है दैट नेम रिजोबियम। एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है रिजोबियम। क्या करता है, ये एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन है, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेके उसको कन्वर्ट कर देता है नाइट्रेट्स में, और राइट, और नाइट्रेट्स जो है वो आपके सॉइल में एज ए न्यूट्रिएंट्स काम करते हैं, राइट। तो अगर हम एक सीजन में लेग्यूमस के प्लांट्स, लेग्यूमस की क्रॉप अगर हम वहां पे लगा रहे हैं, तो उससे बेनिफिट ये होगा कि आपको ऑटोमेटिकली जो है जो आपकी क्रॉप है या जो आपकी सॉइल है उसको न्यूट्रिएंट्स जो है मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट सीजन में फिर आप गेहूं की फसल उसमें लगा सकते हैं, राइट। तो ये भी एक आपका मेथड है, राइट, जो आपकी सॉइल है उसको रिप्लेनिश करने का, उसको रिचार्ज करने का, राइट। तो ये था आपका अबाउट द मैन्योर एंड द फर्टिलाइजर्स। नेक्स्ट अब हम इसमें बात करेंगे इरिगेशन की, वाटर सप्लाई।